हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, हम रिंग्स पढ़ रहे थे और रिंग्स में देखिए आज क्या चलेगा। चलिए एक बार मैं बुक ले लेता हूँ। एक एग्जाम्पल चल रहा था, ठीक है। रिंग्स में एक एग्जाम्पल चल रहा था। कौन सा एग्जाम्पल चल रहा था? पेज नंबर पेज नंबर 185 खोल लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 करा रहा था कल में। एग्जाम्पल नंबर 7। एक सेट दे रखा था, क्या आर एक सेट दे रखा था इन्होंने। आर इज इक्वल टू एक सेट के अंदर क्या दे रखे थे एलिमेंट्स ए प्लस बी √2 दे रखा था, सच दैट ए और बी क्या दे रखे थे इन्होंने रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर को हम किस डिनोट करते हैं, क्यों से डिनोट करते हैं। इसको हमें क्या दिखाना, फील्ड दिखाना। तो इसको फील्ड दिखाने के लिए हमने कल कुछ इसमें प्रॉपर्टीज सिद्ध करी थी। आर को हमने इसमें एबिलियन ग्रुप दिखा दिया था। ठीक है, आर को क्या दिखा दिया था, एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई थी, 5 प्रॉपर्टी हो गई थी। चलिए अब कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे, छठी प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी शायद दिखा दी थी कल मैंने ये। ठीक है, चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दीजिए। वैसे जो सेट है किसके अंदर, आर के अंदर, वो सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। और सभी रियल नंबर्स फॉलो करते हैं किसको, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि वी नो दैट, ये भी लिख सकते हैं, या जैसे मैंने कल कराया था उस तरीके से भी कर सकते हैं। दो एलिमेंट ले लीजिए किसके, आर के, लेट। ठीक है, शायद मेरे याद आ रहा कि कल मैंने इतना कुछ करा दिया हो, A1 B1, ये बिलोंग करता है किसको, आर को। और A2 प्लस, सॉरी किस तरह के एलिमेंट है ये देखिए, लेट A1 प्लस B1 √2 बिलोंग करता है किसको, आर को। फिर A2 प्लस B2 √2 भी बिलोंग करता है आर को। इनकी मल्टीप्लाई भी इसी तरह का एलिमेंट आएगा। तो चलिए इसमें A1 प्लस B1 √2 A2 प्लस B2 √2 की मल्टीप्लाई करिए, इसी तरह का एलिमेंट आएगा। ये भी गुना करिए, कितना आएगा, A1 A2 इसकी इसमें करेंगे प्लस A1 B2 √2 इसकी इसमें करिए B1 A2 √2 इसकी इसमें करिए प्लस B1 B2 √2। तो ये जो आ जाएगा √2 क्या 2 ही आ जाएगा, √2 की मल्टीप्लाई। तो ये आ गया यहाँ पे हमारे पास A1 A2 प्लस 2 B1 B2 प्लस A1 B2 प्लस B1 A2 √2। ठीक है, और √2 देखिए ये उसी तरह का ही एलिमेंट है। ठीक है, शिवांग आ जाइए। नमस्ते। तो ये भी उसी तरह का एलिमेंट है। ठीक है, वॉइस वगैरह भी है, एक बार चेक कर लेना। अच्छा कोई नहीं। तो चलिए A प्लस B√2 का ही टाइप का एलिमेंट है। तो ये बिलोंग करेगा किसको, आर को बिलोंग करेगा।
आर को क्यों बिलोंग करेगा, सिंस ये बिलोंग करना चाहिए रेशनल नंबर को, तो लिख देंगे यहाँ पे सिंस a1 a2 प्लस 2 b1 b2 a1 b2 प्लस b1 a2 ये बिलोंग करते हैं किसको, क्यू को, तो 10 R is closed, R is closed with respect to multiplication, multiplication। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, पीएस में हमें 11 प्रॉपर्टी दिखानी, 7वीं प्रॉपर्टी आएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भाई हम जानते हैं ये जो नंबर्स है ये रियल नंबर्स हैं और सभी रियल नंबर्स फॉलो करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी लिखना भैया विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए सिद्ध कर दीजिए, ठीक है, सिद्ध कर दीजिए किसकी रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या दिखाना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो लिख देंगे दी ऑल एलिमेंट्स, दी ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर, आर कैसे हैं ये, रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं, एंड वी नो दैट all real numbers follow the associative property, ठीक है। and we know that all real numbers follow the associative property, ठीक है। चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई इसमें। इसके बाद कौन सा आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये क्या सिद्ध हो जाएगा, रिंग सिद्ध हो जाएगा। और कोई रिंग ही फील्ड कहलाता है यदि वह 3 प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कर दे। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी हैज यूनिट एलिमेंट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलिए तो उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, 8वीं प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी ये लिख देंगे दी ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, या ये दोनों एक साथ भी लिख सकते थे इसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक साथ भी लिख सकते थे, ठीक है। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में या अलग से लिख सकते हैं दी ऑल एलिमेंट्स, दी ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर, दी ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर real numbers, and we know that
all real numbers follow the डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अभी तो क्या हो गया, ये रिंग सिद्ध हो गया, ठीक है, तो ये क्या सिद्ध हो गया, एक रिंग। तो लिख देंगे इसमें therefore R is a रिंग, या R ऐसे लिख सकते हैं, R एडिशन की रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में इज अ रिंग। अब इसको हमें दिखाना, फील्ड दिखाना, तो 3 प्रॉपर्टी और सिद्ध करनी पड़ेंगी इसमें हमें। तो चलिए 3 प्रॉपर्टी और सिद्ध कर देते हैं। तो 3 प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी, ठीक है, चलिए 9वीं प्रॉपर्टी लिखिए आप लोग, 8 तो हो ही गई। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में तो हम इसे सिद्ध कर ही चुके हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट मान लीजिए, लेट a1 प्लस b1 √2 बिलोंग करता है किसको, r को। दूसरा a2 प्लस b2 √2 भी बिलोंग करता है r को। तो नाउ क्या लेके चलिए, a1 प्लस b1, या वी नो दैट करके भी ऐसे लिख सकते थे इसमें भी, ठीक है। क्या लिख सकते थे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर आर रियल नंबर्स, और सभी रियल नंबर्स कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ये भी लिख सकते थे, या ऐसे कर सकते हैं, √2 इंटू a2 प्लस b2 √2, चलिए गुणा करिए इनकी, a1 a2 प्लस a1 b2 √2, इसकी इसमें कर दीजिए, ठीक है, प्लस b1 a2 √2 और प्लस, या गुना से तो थोड़ा बड़ा ही पड़ेगा, बस ये लिख दीजिए इसमें तुम, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या वही सही रहेगा, ठीक है। तो मैं बोल देता हूं क्या लिखना है आपको, दी ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रियल नंबर्स एंड वी नो दैट ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, फॉलो द कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके बाद में कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, 10वीं प्रॉपर्टी आएगी। 10वीं प्रॉपर्टी हैज यूनिट एलिमेंट, ठीक है। तो हैज यूनिट एलिमेंट में दी एलिमेंट 1 प्लस 0√2 ये बिलोंग करता है किसको, r को, और इसकी हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, वी हैव 1 प्लस 0√2 की मल्टीप्लाई करें एंड लेट, और हमने मान लिया a प्लस b√2 बिलोंग करता है किसको, r को। तो ये a प्लस b√2 बराबर आएगा a प्लस b√2 के ही बराबर आएगा, और बराबर कितना, a प्लस b√2 इंटू 1 प्लस 0√2 लिख सकते हैं। तो यूनिट एलिमेंट वो होता है यदि किसी एलिमेंट में गुना करें और उसी के बराबर आ जाए, तो ये 1 ही है, इसकी मैं गुना करूंगा तो इसी के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, इसलिए 1 प्लस 0√2 इज यूनिट एलिमेंट कहलाएगा, ये यूनिट एलिमेंट। इसके बाद बस एक प्रॉपर्टी और बची इसमें,
ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो चलिए एक प्रॉपर्टी और देखिए इसमें। ठीक है भैया, हो गया होगा नोट ये। तो चलिए इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना है इसका। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चलिए मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में एक एलिमेंट मान लीजिए लेट ए प्लस बी रूट टू बिलोंग करता है किसको, आर को, और इसमें ए और बी कम से कम एक तो नॉन जीरो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें भाई, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है ए प्लस बी रूट टू आता है, और यदि दोनों ही जीरो हो गए, दोनों ही कैसे हो गए जीरो, तो एक बटे जीरो तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी तो किसी का इनवर्स होगा नहीं, तो कम से कम एक तो इसमें कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। तो यहां पर लिख देंगे इसमें, ठीक है, दैट इज या हियर, जहां एट लिस्ट ठीक है, एट लिस्ट वन ऑफ ए एंड बी, वन ऑफ ए एंड बी इज नॉट जीरो, इज नॉट जीरो, कम से कम एक तो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। भाई यदि दोनों ही जीरो हो जाएंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। तो चलिए इसमें इसका इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए ऐसा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, तो वन अपॉन, नाउ इसका जो इनवर्स बैठेगा ये बैठेगा वन अपॉन ए प्लस पी रूट टू। अब इसे देख लीजिए उसी टाइप का एलिमेंट भी है या नहीं है, तो इसे सोल्व करिए। पहले इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, ए माइनस बी रूट टू बटे ए माइनस बी रूट टू, ए माइनस बी अंडर रूट टू, ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर हो जाएगा, इनके बटे में अलग अलग कर लो, ए के बटे में अलग कर लो, ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस प्लस आना चाहिए, ये लिख दीजिए माइनस बी के बटे में अलग कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर रूट टू। तो ये एलिमेंट भी ना उसी टाइप का ही एलिमेंट है, ए प्लस बी रूट टू टाइप का ही एलिमेंट है, जहाँ ये कैसे नंबर हैं, रेशनल नंबर्स हैं, वेयर ए बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
माइनस बी बटे ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर है, 2b स्क्वायर आर रेशनल नंबर्स हैं ये, ठीक है। तो जब ये रेशनल नंबर्स हैं तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो ये लिखना वी हैव ये भी आइडेंटिटी के बराबर जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं भैया ए प्लस बी अंडर रूट 2 इंटू करें 1 ए प्लस बी रूट 2 बराबर किसके आएगा, आइडेंटिटी के आएगा, और बराबर 1 ए प्लस बी रूट 2 इंटू ए प्लस बी रूट 2, ये हम जानते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ठीक है, ये बिलोंग करेगा आर को, ये बिलोंग करेगा आर को, जहाँ ये बिलोंग करेंगे रेशनल नंबर्स को। तो ये इसके बराबर आएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 ए प्लस बी रूट 2 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा ऑफ किसका हो जाएगा, ए प्लस बी रूट 2 का हो जाएगा। हेंस आर इज ए फील्ड, इसलिए आर क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। हेंस आर एडिशन के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इज आ फील्ड। तो इसको हमें फील्ड ही सिद्ध करना था, तो ये हमने इसको फील्ड सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो इस चैप्टर में तो आपको इतना ही करना, ठीक है। इस चैप्टर में और आपको कुछ नहीं करना, रिंग में कुछ थ्योरम्स करा दी मैंने और कुछ ये एग्जांपल्स करा दिए, ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर और बचा आपका, सबरिंग एंड आइडियल्स। तो इसको चलिए कल ही स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए भैया, बाकी कल करेंगे।